नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। दिल्ली के अंदर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैंने आपको 5 से 6 दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने माँ यमुना का जल स्तर आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 22 से 26 हज़ार क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया है। अब उस पानी का क्या प्रभाव पड़ा है, दिल्ली के अंदर अब माँ यमुना का जल किस स्तर पर बढ़ चुका है, अब कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, आज ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आपको मैं सभी घाटों का जो दृश्य है वो दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर का प्रभाव पड़ा है उन सब घाटों पर, और अब क्या दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति हो गई है या फिर अभी भी स्थिति सामान्य है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज देने का प्रयास करूंगा, तो भाई पूरा ब्लॉग देखने का प्रयास करना ताकि आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाए। अभी भी लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश में खड़े होकर हम यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है वजीराबाद बैराज के पास में, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वजीराबाद बैराज में माँ यमुना का जलस्तर अब किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों यानी अपर कैचमेंट एरियाज में हुई भारी बारिश के कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 63,109 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह इस मानसून सीजन में हथनीकुंड बैराज से एक दिन में छोड़ा गया अब तक का सबसे अधिक पानी है। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है वजीराबाद बैराज के पास में, तो अभी आप देख रहे होंगे पीछे किस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर आपको दिखाई दे रहा है। जब हम पहले आए थे तो पहले मैंने आपको दिखाया था, जो पहला फाटक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पार्शली खुला हुआ था और बहुत थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसके जरिए जो जल है माँ यमुना का वो आगे की तरफ बह रहा था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस पौड़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाली पौड़ी थी। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे जिसके ऊपर अभी आपको माँ यमुना का जल दिखाई दे रहा है। पहले हम यहाँ खड़े हुए थे, तो यानी कि अब नीचे इसके 3 पौड़ियाँ थी, 3 से 2 पौड़ियाँ थी, वो पूरी ढक चुकी है। जो हथनीकुंड बैराज से 22,000 से 26,000 के बीच में जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ पे जो पौड़ियाँ हैं वो पूरी ढक चुकी है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था। अब जो ऊपर की पौड़ियाँ रह गई हैं, अब यहाँ तक जो जल है माँ यमुना का वो आने की संभावना हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी आप जो दृश्य देखोगे माँ यमुना के इस जल स्तर का, भाई ऐसा लग रहा है माँ यमुना का रौद्र रूप है और बहुत विशाल तौर पर जो यमुना मैया का यहाँ पर जल स्तर आपको दिखाई दे रहा है। लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है और उस बारिश का भी प्रभाव ये पड़ रहा है, पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है, उसका प्रभाव ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर लगातार माँ यमुना का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे वजीराबाद बैराज के पास में जो फ्रिक्शन ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो फ्रिक्शन ब्लॉक्स अब कितने ज़्यादा तौर पर ढक चुके हैं। बैराज के गेट खुलने पर पानी बहुत तेज गति यानी हाई वेलोसिटी और दबाव के साथ आगे बढ़ता है। यह कंक्रीट के ब्लॉक्स पानी के तेज बहाव से टकराते हैं, जिससे पानी की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यदि तेज गति से पानी सीधे नदी के तल से टकराएगा तो वह नदी की मिट्टी और तल छत को काट देगा, जिससे बैराज की नींव कमजोर हो सकती है। ये ब्लॉक पानी के वेग को धीमा करके तल के कटाव को रोकते हैं। ये ब्लॉक पानी में उथल पुथल बनाकर बहाव को नियंत्रित करते हैं और सुपर क्रिटिकल यानी अत्यंत तेज बहाव को सब क्रिटिकल यानी शांत और धीमे बहाव में बदल देते हैं। ये तकरीबन जो फ्रिक्शन ब्लॉक है ये काफ़ी नीचे तक रहते हैं। तकरीबन इनकी जो हाइट है वो 15 फीट या 10 फीट के अराउंड है। और अभी आप देख रहे होंगे जो जल स्तर है वो फ्रिक्शन के बिल्कुल बराबर बह रहा है। यानी कि अभी थोड़े समय बाद ना आप देखोगे, जब 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और जो जल स्तर माँ यमुना का बढ़ जाएगा, तो ये जो फ्रिक्शन ब्लॉक्स हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरीके से ढक जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे वजीराबाद बैराज के जो फाटक है उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो जल स्तर है वो पहले वाले फाटक के अंदर से ही आ रहा है। जिस साइड में हम खड़े हुए हैं उसी से सबसे ज़्यादा जो जल स्तर है वो आ रहा है। उसके बाद सारे फाटकों में से थोड़ा थोड़ा पार्शली जो पानी है वो आगे ITO की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भाई वजीराबाद बैराज का मेन मकसद होता है, जो काम होता है वो पानी को डाइवर्ट करना होता है, ना कि उसको रोकना होता है।
इसीलिए जल स्तर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है और बैराज पर दबाव ना पड़े, इसीलिए जो फाटक है उनका जो थोड़ा थोड़ा सा उनको खोल दिया गया है ताकि उनमें से जो जल स्तर है माँ यमुना का वो बहता रहे और जो पानी को डाइवर्ट किया जाता है वो भी पानी डाइवर्ट होता रहे और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी चलता रहे। तो अब हम आ चुके हैं लोहा पुल के पास में और लोहा पुल के पास में जो जल स्तर है माँ यमुना का अब आपको मीटर स्केल के पास में दिखाई दे रहा होगा। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़कर 203.50 मीटर तक पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और CWC के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पानी के बहाव के कारण अगले 24 से 48 घंटों में जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और यह चेतावनी स्तर 204.50 मीटर के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन यह खतरे के निशान से नीचे रहने का अनुमान है। प्रशासन द्वारा आमतौर पर तब अलर्ट जारी किया जाता है या निचले इलाकों को खाली कराया जाता है जब हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जाए या जल स्तर 204.50 मीटर को पार कर जाए। तो अभी आप निगम बोध घाट की तरफ को मैं ड्रोन को लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर विजुअल किस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। जब मैं 1 हफ्ते पहले विजुअल्स बना के गया था तो वहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर था उसका जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा था, मतलब कितना जल स्तर उस मंदिर तक पहुंच पाया था और अब जो मंदिर की स्थिति है वो किस प्रकार की है, कितना डिफरेंस आया है, 1 वीक के अंदर कितना जल स्तर बढ़ा है। इस विजुअल से आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि कितना जल स्तर जो है माँ यमुना का बढ़ा है 1 हफ्ते के अंदर। और अब आपको मैं जो यहाँ पर घाट बने हुए हैं वो घाट भी आपको दिखाता हूँ, उन घाटों की क्या स्थिति है बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। इससे आप थोड़ा एनालाइज करके देखिए कि कितना जल स्तर बढ़ चुका है। अभी आज है 6 अगस्त 2026 और 6 अगस्त की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी और हथनीकुंड बैराज से कई क्यूसेक जल को माँ यमुना के छोड़ा गया है और वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। दिल्ली के पास पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं और अभी क्या है जो बेसिन है माँ यमुना का जो रास्ता है वो अभी गीला हो चुका है, इसीलिए जो पानी है उसकी गति थोड़ी सी बढ़ गई है, इसलिए जो जल स्तर है वो 1 से 1.5 दिन के अंदर ही बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो डेंजर लेवल से नीचे है। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है 6 तारीख को कि बाढ़ आ जाएगी दिल्ली के अंदर। अभी खतरे के निशान से नीचे का जल स्तर बह रहा है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। तो मैं लगातार आपको इसकी अपडेट दे रहा हूँ किस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर बढ़ते जा रहा है और हर वीक आके आपको अपडेट बता रहा हूँ कि अब कितना जल स्तर हो चुका है। अभी तक जो लोग हैं जो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उनके घरों तक जल स्तर नहीं पहुँचा है माँ यमुना का, तो उनके लिए काफ़ी राहत की बात है। बाकी आने वाले दिनों में जिस प्रकार की भी स्थिति होगी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। तो मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका भाई यार निरंतर बारिश में आकर आपके लिए सारी जानकारी कलेक्ट करके आपको देने का प्रयास करता हूँ। एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।